आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका व मौला मदीने के ताजदार शफी रोज़े शुमार हम गरीबों के गमगुसार सैयदुल अबरार हज़रत आमिना के लाल महबूब रब्बे ज़ुल जलाल बेनज़ीरों बेमिसाल हज़रत आमिना के बेटे और हम सब के आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह आलिजा में मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम मंबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं बूढ़ा हो गया, वक्त भी मुझे बूढ़ा मिला है। मैं जीते जीते थक गया, आप सुनते सुनते थक गए। अब दोनों के आराम का वक्त है और फिर अकला या अकलों की गर्दान का भी वक्त आ गया है। बेफज़लिल करीम मशाइख़ क़ादरिया का ये फैज़ है कि जिस तरह हम किताबों की तहरीरों को पढ़ लेते हैं, उसी तरह पेशानी की लकीरों को भी पढ़ना जानते हैं। अब एक हंगामा महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मैं कमज़ोर सही, बीमार सही, मैं तो चाहता था मुझे पाबंदे सलासिल न किया जाए, मगर मेरे हाथों में बेड़ियां, पाँव में जंजीरें डालकर मुझे पाबंद कर दिया गया। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल सकते, ये तो मजबूरी है। 2:30 बजे का ऐलान है ना, तो ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं है। मुफ्ती मुद्दस्सिर हुसैन साहब मुफ्ती ये शहर रुद्रपुर ने जो कहा वो होकर रहेगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, फकत इशारे में सबकी निजात होके रही। ऐसा नहीं किया। एक आलिम का मकाम क्या मकाम है लोग जानते नहीं। एक आलिम का मकाम क्या मकाम है, बात आ गई है तो आई गई नहीं होना चाहिए। हजरत काबे अहबार से एक असर मरवी है, उलमा रौनक स्टेज है। हाँ, मैं जानता नहीं, मुतारफ नहीं हूँ, ये मुझे जानते हैं। जो बदनामे ज़माना उसको कौन नहीं जानता, ये सारे के सारे मुझे जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता इनको। हाँ, ये मेरी पुष्ट बनाई कर रहे हैं। और कमज़ोर का सहारा नहीं बनेंगे तो फिर किसका बनेंगे? पहलवान का सहारा बनेंगे जी। तो ये मेरी मदद भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सुला दें, बल्कि आप सोते हैं तो आपको जगाएंगे। चंद मिनट आप बर्दाश्त कीजिए, मुझको भी। आपने अच्छे को बर्दाश्त किया, मुझ बुरे को भी बर्दाश्त करने की जरूरत है। हिम्मत से काम लें। एक मरतबा नबी की बारगाह में दरूद सलाम का नजराना और पेश कर लें। मौलाना मोहम्मद वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये तालीमी कॉन्फ्रेंस है और इसके बानी हैं अजीज़ गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुद्दस्सिर हुसैन साहब, मुफ्ती ये शहर रुद्रपुर हैं। उन्होंने इसका इनेकाद किया है। इसके मकासद और अगराज आप जान चुके हैं। मेरे पेशरू मुकर्रिरीन ने आपके समाअत के हवाले कर दिया है। मैं सिर्फ ये बताने चला हूँ, एक आलिम ने जो बात कही है, आलिम का मकाम क्या है। हज़रत काबे अहबार से एक असर मरवी है, वो फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, रब तबारक व तआला फैसला फरमाएगा, फरिश्तों इसको पकड़ो और जहन्नम रसीद कर दो, जहन्नम की तरफ ले जाओ। मगर रब की रहमत चूंकि उसे बख्शना चाहती है, जिंदगी में उसके नामा अमाल में कोई नेकी तो नजर नहीं आई, मगर एक कोने में, एक गोशे में एक झलक सी दिखाई दी। तो रब तबारक व तआला की रहमत ने पुकारा, फरिश्तों वापस लाओ और इससे एक सवाल करो कि इसने जिंदगी में कोई नेक काम नहीं किया, इसने जिंदगी में कोई नेक काम नहीं किया। इससे पूछो कि जिंदगी में कभी किसी आलिम की सोहबत में भी बैठा था या नहीं। क्या बात है। सुभान अल्लाह की आवाज पीछे से भी आना चाहिए, आगे से भी आना चाहिए। मुझे आपके नोटों की दाद नहीं, मुझे आपके नोटों की दाद नहीं, होठों की दाद चाहिए। और जानते हैं आप, ये आपके मुंह में जो जबान है, माशाअल्लाह जज़ाकल, देने वाले चूकते नहीं, भरे समंदर सूखते नहीं। मगर आप नीचे से आने की कोशिश ना करें, ये काफी है। अल्लाह इसमें बरकत दे। बारकल्लाह बारकल्लाह। तो अगर जिंदगी में किसी आलिम की सोहबत में बैठा होगा
तो मेरी रहमत उसी को बहाना बनाकर इसको जन्नत में दाखिल कर देगी। सुभान अल्लाह। ये उसका बाजू थाम हुए कौन थे? हजरत जिब्रील। इसको बयान कौन कर रहा है? सादिकुल अमीन मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, रब की रहमत फरमाएगी कि जाओ इससे पूछो, अगर जिंदगी में मौलाना मुद्दस्सिर हुसैन की सोहबत में ये बैठा होगा तो मेरी रहमत इसी को बहाना बनाकर जन्नत में दाखिल कर देगी। जिब्रील हशाश बशाश उफ्ता व खेजा पहुंचे, बड़े खुश कि बख्शा ही गया, जिंदगी में ऐसा मौका मिल ही गया होगा। उससे जाकर पूछा, बंदे खुदा तूने जिंदगी में कभी कोई नेक काम नहीं किया, मगर बता कभी जिंदगी में किसी आलिम दीन की, नाइब रसूल की सोहबत में बैठना नसीब हुआ या नहीं? कहने लगा, जिब्रील ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मैं तो हमेशा आलिमों से दूर रहता था। मुझे तो ये पढ़ाया गया था कि जो कुफ्र उठता है तो काबे से ही उठता है, आलिमों के पास जाने से दुनिया बर्बाद हो जाती है। बात तो बड़ी अच्छी कही उसने, कभी कभी झूठा भी अच्छी बात कह देता है, सच्ची बात कह देता है। मुझे ये बताया गया था कि आलिमों के पास जाने से दुनिया बर्बाद हो जाती है, तो बिला शुबा आलिमों के पास जाने से दुनिया तो बर्बाद होती है लेकिन आखिरत तो आबाद होती है। अब आप कहेंगे दुनिया क्या चीज है, तो चीज तो दुनिया खुदा गाफिल बुदन न नुमाशो न कुमाशो नुकराओ फरजंद जन। दुनिया चांदी सोने और जेवरात और दौलत की इकट्ठा करने का नाम नहीं, बल्कि खुदा के भूल जाने का नाम दुनिया है। तो आलिमों के पास जाओगे तो बिला शुबा दुनिया को भूल जाओगे, मगर आखिरत को कभी नहीं भूलोगे। ए बंदे खुदा, क्या तू जिंदगी में कभी किसी आलिम की सोबत में नहीं बैठा? रब की बारगाह में हाजिर होते अर्ज करते हैं, परवरदिगार तेरा वो बंदा मुनकिर है, कहता मैं जिंदगी में कभी किसी आलिम के पास नहीं बैठा। तो रब फरमाएगा, जिब्रील जाओ, तुम्हारे रब की रहमत उसको बख्शना चाहती है, उससे दोबारा सवाल करो और दूसरा सवाल करो कि जिंदगी में किसी आलिम की सोहबत में नहीं बैठा, तो किसी आलिम दीन के पड़ोस में उसने मकान बनाकर वहाँ की सुकूनत भी इख्तियार की थी या नहीं? अगर इसका मकान दुनिया में किसी आलिम के पड़ोस में रहा होगा तो तेरे रब की रहमत उसी बहाने बनाकर जन्नत में दाखिल करवा देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो यार, क्या बात आ गई। अगर इसका पड़ोसी आलिम होगा तो ही बख्शिश का जरिया बन जाएगा। एक बुजुर्ग ने अपने मकान की कीमत बताई 1000 रुपए, तो खरीदार ने कहा, हुजूर आज की तारीख में आपके मकान की कीमत 500 से ज्यादा नहीं, या आप 1000 रुपए क्यों मांग रहे हैं? कहने लगा, आप वजह फरमा रहे हैं, कीमत तो 500 की है, मगर 500 रुपए के लिए मैं एक शानदार तुझे पड़ोसी दे रहा हूँ। तो 500 रुपए मकान की कीमत है और 500 रुपए पड़ोसी की कीमत है। क्या बात है। तो अब आपका पड़ोसी एक आम पड़ोसी नहीं बल्कि खास पड़ोसी है, एक आलिम दीन है। तो रब फरमाता है, अगर जिंदगी में ये किसी आलिम के पड़ोस में रहकर बसा होगा, मकान बनाया होगा, सुकूनत इख्तियार की होगी, शब और रोज में उसने आराम किया होगा, तो तेरे रब की रहमत उसी को बहाना बनाकर जन्नत में दाखिल कर देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत जिब्रील जाकर उस बंदे खुदा से पूछते हैं, बंदे खुदा बता, जिंदगी में किसी आलिम की सोहबत में नहीं बैठा, तो बता किसी आलिम के पड़ोस में बसना नसीब हुआ कि नहीं? क्या लगा, जिब्रील ऐसा भी नहीं हुआ, मैंने तो अपना मकान बहुत फासले से आलिम से बनाया था, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पकड़कर मस्जिद में खींच कर ले जाए। मौला तेरा बंदा दूसरे सवाल के जवाब में भी इनकार करता है। मैं बहुत जल्दी बहुत तेजी के साथ इस सदर को बयान करता हूँ ताकि मौलाना मुद्दस्सिर साहब ने जो कहा सुई उससे 1 मिनट आगे न बढ़ जाए। रब की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार है, मौला तेरा बंदा कहता है कि मैं जिंदगी में किसी आलिम की सोबत में भी नहीं बैठा, पड़ोस में भी नहीं बसा। तो रब फरमाता, जिब्रील जाओ इससे तीसरा सवाल करो, अगर ये जिंदगी में किसी आलिम के पास नहीं बैठा, पड़ोस में नहीं बसा, अगर किसी आलिम दीन के पड़ोस से होकर जिंदगी में एक मर्तबा भी गुजर हुआ होगा, तो तेरी रब की रहमत उसी को बहाना बनाकर जन्नत में दाखिल फरमा। उलमा से पूछिए, उलमा फरमाते हैं, रहमत हक बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत जो है वो बख्शिश के लिए बहाना चाहती है, हालांकि उसे जरूरत नहीं है, वो मुख्तार है, मालिक है, कादिर है, वो जिसको चाहे बेहिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाते, मगर नहीं मुसब्बिबुल अस्बाब भी है। तो फरमा रहा कि अगर जिंदगी में ये किसी आलिम के पड़ोस से होकर गुजर गया होगा तो बख्शिश का यही जरिया बन जाएगा। जिब्रील ने पूछा तो फिर उसने इनकार कर दिया कि मैं किसी आलिम के पड़ोस से कभी कभी नहीं गुजरा। तो मौला तेरा बंदा तो तीसरे सवाल के जवाब में भी इनकार करता है। रब फरमाता, अच्छा चौथा सवाल करके देख लो। मौला क्या सवाल करूं कि इससे ये पूछ लो
कि जिंदगी में तू कभी किसी आलिम की सोबत में नहीं बैठा, पड़ोस में नहीं बसा, पड़ोस से होकर नहीं गुजरा, तो तेरे माँ बाप ने किसी आलिम दीन के नाम पर भी नाम रखा था या नहीं? मौलाना मुद्दस्सिर हुसैन का नाम वो आलिम है, अगर मुद्दस्सिर इसलिए रख दिया कि हमारे शहर के शहर काजी या शहर मुफ्ती मुद्दस्सिर हैं, हम इसलिए अपने बच्चे का नाम रख रहे हैं, वो आलिम दीन है, नाइब रसूल है। तो अगर किसी आलिम दीन के नाम पर इसका नाम होगा तो तेरे रब की रहमत उसी को बहाना बनाकर जन्नत में दाखिल। अंदाजा तो लगाओ यार, कम से कम ये तो देखो। तो अब मौलाना मुद्दस्सिरी पर जो मुख्तस नहीं है बल्कि बहुत सारे आलिम, ऊपर से चले आओ रसूल आजम तो सबसे बड़े आलिम हैं, सिद्दीक़ अकबर आलिम, फारूक आजम आलिम, उस्मान गनी आलिम, मौला अली आलिम, हसन मुस्तफ़ा आलिम, हुसैन करबला आलिम, गौस आजम आलिम, ख्वाजा आजम आलिम, आला हजरत आलिम, मुफ्ती आजम आलिम, ताजुल शरिया आलिम, और ये हमारे पेश पर से पुश्त बैठने वाली ये सब आलिम ही है। किसी के नाम पर नाम रख दो ये सोचकर ये आलिम दीन है, नाइब रसूल है। कसम खुदा की, सरकार की हदीस है कि क़यामत के दिन जरिया बना दिया जाएगा और जन्नत में दाखिला हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे ताजुल शरिया हजरत अल्लामा हामिद मियां साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बरादरान इस्लाम, चौथा सवाल किया गया, इनकार कर दिया कि मेरे बाप ने तो मेरा नाम मंगला रखा था, मंगला। पुराने नाम भाइयों यही थे, आज की तो नई रोशनी है, आज को पप्पू हैं, संटू हैं, मंटू हैं, ये नई रोशनी के नाम हैं। लेकिन पुराने थे, मंगल के दिन पैदा मंगला, बुध के दिन बुद्धा, ये आप सब जानते हैं, पीर के दिन पीरा, और जुम्मे के दिन तो जुम्मा ही हो गया, ईद में हो गया था ईदा, और शबरात को हो गया तो शबराती, जुमेरात को हो गया तो जुमराती। जी ये नाम पुराने थे। तो कहा मेरे बाप ने तो मेरा नाम मंगला रखा था। मौला वो तो तेरा बंदा इनकार कर रहा है, इनकार पर इनकार है, न जिंदगी में किसी के पास बैठा है, न पड़ोस में आलिम के पास बसा है, न पड़ोस से होकर गुजरा है, न किसी आलिम के नाम पर उसके बाप ने उसका नाम रखा, बंगला बता रहा अपना नाम। तो रब ने फरमाया अच्छा इससे एक सवाल ये करो कि कभी किसी आलिम के पास नहीं बैठा, पड़ोस से होकर नहीं गुजरा, पड़ोस में बसा नहीं, ये पड़ोस इसके आलिम के नाम पर इसका नाम नहीं रखा गया, तो इससे पूछो किसी आलिम दीन से दूर से ही मोहब्बत भी रखता था या नहीं? मेरी आवाज नहीं निकल रही है, तुम तो निकाल लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गले में फंसी हुई है, पूरी ताकत लगा रहा हूँ। जब मैं बीमार नहीं था तो जितनी चाहता था आवाज उठा लेता था। अब आज मैं आवाज उठाना भी चाह रहा हूं तो खुद तो उठना पड़ रहा है, आवाज नहीं निकल रही। बंदे खुदा बता जिब्रील, तेरे रब की रहमत तुझ पर बड़ी मेहरबान है, तेरा रब फरमाता जिंदगी में तू किसी आलिम दीन की सोहबत में नहीं बैठा, पड़ोस में नहीं बसा, पड़ोस से होकर नहीं गुजरा, तेरे बाप ने आलिम दीन के नाम पर नाम नहीं रखा, किसी आलिम दीन से मोहब्बत भी रखता था या नहीं? कहने लगा जिब्रील ऐसा भी नहीं, मुझे किसी आलिम से मोहब्बत थी ही नहीं। क्या बात। इनको तो मजबूरी में सुभान अल्लाह कहना, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सुभान अल्लाह। भाई बोलिए, आप भी बोलिए, पीछे वाली भी बोलो सुभान अल्लाह। भाई मैं क्या बताऊं, आज तो दिल मेरा रोने के लिए चाह रहा। मैंने अगर रात की पूरी रात तकरीर की तो मेरे मजमे में से कोई उठकर कभी नहीं गए, तारीख रही है। अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, आप बात कर रहा हूं, अब भी बुढ़ापे में भी अल्लाह का फजल है, पर अब भी मरा हाथी बटोरे बराबर हो है। सैकड़ों बातें आ रही हैं कि इसको बयान करूं और इसको बयान करूं, किसको बयान करूं किसको ना करूं, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है, एक ही बात पूरी नहीं होने में आ रही है। तो मैं करता हूं बहुत जल्दी के साथ में। हजरत जिब्रील ने कहा, रब फरमाता इससे आखिरी सवाल कर लो, अगर ये उसका जवाब देता है तो ठीक है, नहीं देता तो वहीं ले जाओ जहां इसके लिए हुक्म हुआ था। क्या मौला क्या? कि इससे पूछो कि जिंदगी में किसी आलिम दीन के पास नहीं बैठा, पड़ोस में नहीं बसा, पड़ोस से होकर नहीं गुजरा, आलिम दीन के नाम पर इसके बाप ने नाम नहीं रखा, किसी आलिम दीन से मोहब्बत नहीं रखता था, तो किसी आलिम दीन से मोहब्बत रखने वाले से भी मोहब्बत रखता था या नहीं? जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। किसी आलिम दीन से मोहब्बत रखने वाले से मोहब्बत रखता था या नहीं? अगर मुहिब्बे आलिम से इसको मोहब्बत होगी तो तेरे रब की रहमत उसी को बहाना बनाकर जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील
मायूसाना अंदाज में दरियाफ्त करते, बंदे खुदा तेरे रब ने आखिरी सवाल किया, अब बता तू ईमानदारी से, वहां तो दुकानदारी चलेगी नहीं, ईमानदारी होगी, बता कि दुनिया में कभी आलिम दीन की सोबत में नहीं बैठा, पड़ोस में नहीं बसा, पड़ोस से होकर नहीं गुजरा, आलिम दीन के नाम पर नाम तेरे बाप ने नहीं रखा, आलिम दीन से तू मोहब्बत नहीं रखता था, तो आलिम दीन से मोहब्बत रखने वाले से भी तुझे मोहब्बत थी या नहीं? तो कुछ देर खामोश हुआ और सोच के बोला हाँ ऐसा तो है। एक मेरा दोस्त था, वो एक मौलाना के पास जाता था, मैं उससे मोहब्बत करता था, तो जिब्रील खुश वापस आए, कहा रब तेरा बंदा इस आखिरी सवाल के जवाब में नाम कह रहा है, हाँ कह रहा है, तो रब फरमाता है ए जिब्रील जिन हाथों से पकड़कर तुम जहन्नम के अंगारों की तरफ ले जा रहे थे, अब मेरा हुक्म ये है उन्हीं हाथों से पकड़कर जन्नत की बहारों में दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अंदाजा लगाओ एक आलिम से मोहब्बत रखने वाला जब बख्शा जा सकता है, तो अब आलिम बनाने की कोशिश करने वालों का क्या हश्र होगा, ये बताने के लिए टाइम दरकार है। मुझ जैसे आदमी को पूरे 40 दिन चाहिए। अल्लाह तबारक वाला आपको तौफीक खैर अता फरमाए। बात मेरे साहबजादे मुफ्ती हम्माद जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि मैंने सुना ये कि पूरे जहान की दिलों की धड़कन बने हुए हैं, वो तालीम के सिलसिले में बता रहे थे कि भाई आपने बच्चों को तालीम ही नहीं दी। बच्चा कह रहा है कि मुझे ट्यूशन के लिए जाना, 2 मिनट की ताखिर हो गई। अरे वहां जाकर क्या कहेगा? इंसान इब्तिदा कहाँ से होती है? अस्सलाम वालेकुम, यहाँ से इब्तिदा मुसलमानों की होती है ना। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या होता है? टाइम बताइए। हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या होता है? उसको सलाम सिखाया जाता है। देखो बच्चे ने जाकर पहली मर्तबा पहले दिन जब गया, उसका दाखिला हुआ, प्रवेश हुआ, तो अस्सलाम वालेकुम उसने कहा, तो टीचर ने करीब बुलाया, कहा देखो ये सलाम घर का है तुम्हारे, इसे घर छोड़ कर आया करो। यहाँ का सलाम जो है वो गुड मॉर्निंग है। क्या सलाम है? ये तो सबको याद होगा। क्या है इसका ट्रांसलेट? क्या होगा? सुबह को अच्छे रहो या तुम्हारी सुबह अच्छी हो, और दोपहर को गुड नून। जब तुम यहाँ से जाओगे तो निकलते वक्त गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे, जब यहाँ से निकलोगे तो गुड नून कहोगे, और उसके बाद जब ट्यूशन के लिए आओगे तो जैसे जैसे वक्त बदलेगा सलाम भी बदलेगा। यहाँ का ये इंग्लिश मीडियम है, यहाँ बदलता है सब कुछ, पुराना कुछ बाकी नहीं रहता। आओ सुबह को तो गुड मॉर्निंग, जब यहाँ से जाओ तो गुड नून, और जब ट्यूशन के लिए आओ तो गुड आफ्टरनून। अच्छा सर जी, और शाम को जब तुम ट्यूशन से पलटो और जब घर पहुंचो तो गुड मॉर्निंग नहीं कहना, गुड नून नहीं कहना, गुड आफ्टरनून नहीं कहना, बल्कि गुड इवनिंग कहना है। क्या कहना है? गुड इवनिंग। शाम को अच्छे रहो। और देखो ये दिन की बातें थी, दिन में तो गुड डे चलेगा, मगर जब रात को तुम्हारी किसी से मुलाकात होगी तो गुड नाइट कहोगे कि रात को अच्छे रहो। तो गुड मॉर्निंग, सुबह को अच्छे रहो, चाहे शाम होते होते मर जाओ तब निकल जाए। गुड इवनिंग, शाम को अच्छे रहो, चाहे रात में देखना नसीब हो या ना हो, मगर कुर्बान जाओ इस्लाम के सलाम पर। इस्लाम कहता है अस्सलाम वालेकुम, सुबह को भी सलामत रहो, अस्सलाम वालेकुम दोपहर को भी सलामत रहो, अस्सलाम वालेकुम दोपहर को भी सलामत रहो, अस्सलाम वालेकुम शाम को भी सलामत रहो, अस्सलाम वालेकुम दिन का उजाला है तब भी सलामत रहो, रात का अंधेरा है तब भी सलामत रहो, मियाँ जमीन पर लेटे हो तब भी सलामत रहो, बैठे हो तब भी सलामत रहो, सो रहे हो तब भी सलामत रहो, भाग रहे हो तो तब भी सलामत रहो, कब्र में पहुंचो तब भी सलामत रहो, और हश्र में पहुंचो तब भी सलामत रहो। ये इस्लाम का एक सवाल। अच्छा, इस पर चलते चलते, चूंकि मुफ्ती तो ये हजरात है, मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, मगर मुफ्ती का बाप जरूर हूँ, इसलिए एक मसला सुन लो। हमसे कहा जाता है कि साहब किसी चोटी लंगोटी वाले को सलाम करना हो तो कैसे सलाम कर? अस्सलाम वालेकुम कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं कर सकते। कहा नमस्ते कह सकते हैं? मैंने कहा नहीं कह सकते। जयराम जी की कह सकते हैं? नहीं कह सकते। प्रणाम कह सकते हैं? मैंने कहा नहीं कह सकते। दुनिया की किसी जबान में आप सलाम उसको नहीं करेंगे, आपके लिए जायज ही नहीं। मैं 2 तरीके बताता हूँ और दोनों आपके भी गोश गुजार करता हूँ। पहला तरीका तो है ये, लाला जी जरा ऊंचा करके, लाला जी बहुत खुश हो रहे हैं कि बड़ा ऊंचा सलाम कर रहा है, मगर नियत कर लो साले ईमान लिया, वरना इतने पढ़ेंगे पहचाना नहीं जाएगा। नहीं समझ में आया?
अरे बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस यही है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है। आपकी नियत ये है कि इस्लाम कबूल कर ले, मुसलमान हो जा, वरना इतने पढ़ेंगे पहचाना नहीं जाएगा। और अगर वो सामने ना हो, फोन पर कर बात कर रहा तो क्या कहोगे? वहां तो हाथ नहीं चलेगा, हाथ नहीं उठेगा, तो यहाँ इंग्लिश वाला इस्तेमाल कर लो। गुड मॉर्निंग लाला जी, गुड मॉर्निंग। दिल में नियत कर लो, अल्लाह करे इसे शाम नसीब ना हो। इस्लाम इसकी आपको इजाजत देता है, मगर कभी अस्सलाम वालेकुम मत कहना, नमस्ते मत कहना, नमस्कार मत करना। इसके बड़े बड़े खतरनाक मानी हैं, आप इस्लाम से खारिज भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला तौफीक खैर अता फरमाए। मौलाना मुद्दस्सिर हुसैन साहब ने जामियतुल क़ारियात इदारा कायम किया है। भाइयों, इसका आप ताउन करें, अपनी आखिरत के लिए ताउन करें, अपनी आखिरत के लिए ताउन करें। मैं बताता आपको कि आपको क्या इसका हिस्सा मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी और आपको भी इसका अजर अजीम अता फरमाए। और आज के इस इदारे को आने वाले वक्त में अजीम यूनिवर्सिटी की शक्ल में आप पेश फरमाए। रब तबारक व तआला हम सब की इन दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। ये दुआ अज़मन वाज जुमला जहां आमीन बाद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। रब फरमाता है कि पढ़िए अपने रब के नाम से। चलते चलते इसकी थोड़ी सी तशरीह, इक़रा पढ़िए अपने रब के नाम से। तो सबसे आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, और सबसे पहला पैगाम, सबसे पहली तालीम क्या है? इक़रा पढ़िए। नमाज का हुक्म नहीं आया, रोजे का हुक्म नहीं आया, ज़कात देने के लिए नहीं फरमाया, हज करने के लिए नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया पढ़िए। क्या पढ़िए? अपने रब के नाम से पढ़िए। क्या पढ़िए? कुरान पढ़िए। कुरान पढ़ने से क्या मिलेगा? अरे नादान पूछ रहा क्या मिलेगा? 3,22,670 हुरूफ इस कुरान के अंदर हैं, और सबसे पहले हर्फ का नाम है बा, सबसे आखिरी हर्फ का नाम है सीन। जब बा को सीन में हम मिलाते हैं तो बन जाता है बस। क्या बना? बेसीन जबर बस। उल्टा मिलाकर देख लीजिए तो बन जाता है सीन बे जबर सब। बस मुसलमानों के लिए कुरान काफी है, इसलिए कि सब कुछ कुरान के अंदर मौजूद है। जब तूने कुरान पढ़ लिया तो नमाज की तालीम भी कुरान में मिलेगी, रोजे का सबक भी कुरान में मिल जाएगा, हज के अहकाम भी कुरान में आपको मिल जाएंगे, बड़ों का अदब करने का सलीका कुरान सिखाएगा, छोटों पर शफ़क़त करना कुरान सिखाएगा, हमसाये के साथ जिंदगी के शब रोज गुजारना ये कुरान सिखाएगा। बस कुरान पढ़ ले। अगर तूने कुरान पढ़ लिया तो दुनिया की मालूमात तुझको हासिल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे के जरिए घर घर कारी कुरान, हाफिज़ कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे, इसके फैज़ान को आम और ताम फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलाम वालेकुम।